शुद्ध देसी घी में चल रहा है। सभी प्रेम भाव से अपने देखने को नहीं है, जिस नजर से महाराज जी दिखाना चाहते हैं उसी नजर से आप बाबा का राज है, वो राज जो है बताइए लोगों को। देख लिखा था, कहीं लिखा था। और हर हर महादेव। अभी हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज महाकुंभ प्रेम की धरती, और खास बात यह है कि यह जो आश्रम है नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में है। और देख लीजिए इनका आश्रम जब आप इन करेंगे तो किस प्रकार से उनके जीवन के सादगी पे बना है। आज हम पूरा आश्रम आपको दिखाएंगे और उनके आश्रम में किस किस चीज की जो है व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए किया गया है उन पे बात करेंगे। उससे पहले बात कर ले, यहाँ पे जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यह सारी जानकारी हमको देंगे। और जो बाबा से आस्था रखते हो, सनातन से आस्था रखते हो और सनातन को बचाने के लिए हृदय में प्रेम रखते हो, वो आज जो है इस वीडियो को गौर से देखिएगा कि कहीं सनातन और सनातन के बीच के प्रेम जो है आपके हृदय से छूट ना जाए। चलिए जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है। सबसे पहले आप सभी को जय श्री महाकाल और बाबा नीम करोड़ी सेवा समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है महाकुंभ मेला में। और आशीष भाई, ये बाबा का जो समिति बना है वो किस प्रकार की समिति है? बाबा के चर्चे तो बहुत सुने हैं, बाबा के गुणगान तो बहुत सुने हैं, क्या उनके आधार उनके कर्मों पे इस आश्रम को बनाया गया है कि नहीं बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया है। बाबा के चर्चे हैं, दूर दूर में हैं, क्योंकि बाबा ने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया है, हमेशा इंसानों को प्रेम भाव से रहना सिखाया है। यही सब बाबा की कृपा है जो आज हम सभी यहाँ पर एक प्रो करके सेवा कर रहे हैं। चलिए तो हम आपके साथ जो है घूमेंगे और बाबा के आश्रम को भी देखना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं, आप इस आश्रम में कितने छावनी बनाए हैं, जरा घूम के हमको बताते रहेंगे आप। इसमें लगभग 8 छावनी बनी हुई है, सभी श्रद्धालुओं की है। एंड यहाँ पे जो सेवाकर्मी हैं उनके लिए भी हमने व्यवस्था की हुई है। और हमारे यहाँ पे सुबह 5 बजे से शाम के 3 बजे तक भंडारा चलता रहता है बाबा जी का, जिसमें हम सुबह चाय देते हैं, दोपहर में लंच देते हैं और इवनिंग में डिनर वगैरह देते हैं। और एक बात बोलना भूल गए, शुद्ध घी में देते हैं। शुद्ध घी में देते हैं, शुद्ध घी में देते हैं, क्योंकि बाबा सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। जी, बाबा जी की कृपा है, बाबा जी ध्यान रखेंगे सेहत का। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको बनी हुई मिलेगी सब शुद्ध देसी घी में ही बनी हुई मिलेगी। अच्छा, मेरे मन में सवाल भी उठता है कि क्या ये सारे व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए तो धन की आवश्यकता तो निश्चित होगी, तो किस प्रकार से कौन कौन लोग जो है सेवा में सहयोग कर रहे हैं? यहाँ पे जितने भी बाबा के सहयोगी हैं, जितने भी बाबा के भक्त हैं, उनकी संस्थान से जुड़े हुए हैं, सभी के सहयोग से ये सारा कार्य चल रहा है। हम दिल्ली से आए हैं और कुछ लोग लखनऊ से आए हैं, तो यहाँ पे सभी जितने भी बाबा के भक्त हैं, बाबा के साथ जो जुड़े हुए हैं संस्थान से, सभी के माध्यम से, ये सभी के सहयोग से चल रही है संस्था। यहाँ पे जितने भी भंडारा चल रहा है सभी के सहयोग से चल रहा है, शुद्ध देसी घी में चल रहा है, सभी प्रेम भाव से अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ महाकुंभ में हजारों लाखों लोग आए हैं, हजारों लाखों साधु जो है अपने अपने मठ और अपने अपने जो है पीठाधीश की वजह स्तंभ से जो है वहाँ पे भोजन भाव का जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या लगता है इस महाकुंभ की महिमा जो है भारत की और भारत की संस्कृति में जो है एक नया इतिहास लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। देखिए, अभी तक जो जितने भी आज तक महाकुंभ हुए हैं, कुंभ हुए हैं, सभी में अंदाज़ा लगाया जाता था कि 20 करोड़ आएंगे, 25 करोड़ आएंगे। लेकिन अब की बार एक तो हमारी बीजेपी सरकार, बाबा योगी महाराज जी की सरकार, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधा कुंभ में दी हुई है, उसके चलते अब की बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कम से कम 45 से 50 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो सभी को प्रॉपर एक अच्छी सुविधा दी हुई है, रहने की व्यवस्था दी हुई है, खाने की व्यवस्था दी हुई है। और यहाँ पे जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। सभी के लिए एक अच्छी सुविधा दी हुई है भारत सरकार ने। चलिए तो देखते रहिए। और इधर जब चलेंगे तो देखिए यहाँ पे बाबा का जो है एक आश्रम बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आपको नजर आएंगे, तो देख सकते हैं। और धीरे धीरे हम इस बाबा के आश्रम को आपको इसलिए दिखाने की कोशिश किए हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे तो कितनी निष्ठा है। और यहाँ पे जो है हम लोग जो है यहाँ जो है बाबा के आश्रम में जाने से पहले जो है उनको जो है जूता आपको खोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि जो हमारे हैं वो सबके हैं। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी बहन लोग भी जो है बैठी हुई है, उनसे भी जानकारी लेंगे, जुड़ेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ सेवा भाव दे रही है। देख लीजिए, यही वो बाबा का आश्रम है जिसमें जो है जो रिकॉर्ड है महाकुंभ में अभी तक का। हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो किया, लेकिन शुद्ध देसी घी में भोजन जो है सिर्फ इसी आश्रम में मिलता है। चलिए जुड़ते हैं। हर हर महादेव। क्या कहेंगे, बाबा की इतनी कृपा, पूरा महाकुंभ फेल शुद्ध देसी घी
क्या कहेंगे ये सब तो बड़ा चमत्कार हो गया। बाबा तो एक अनोखा है ही। चमत्कार नहीं है, हमारे बाबा का घर है, उनके बच्चे आते हैं तो बाबा अपना बेस्ट देते हैं, उनका हमेशा से रहा है। बाबा का प्रेम है ये। बाबा का प्रेम है, बिल्कुल, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। वो चमत्कार नहीं, भगवान के दरबार में जाएंगे तो क्या आपको मिलावटी चीजें मिलेंगी? कभी नहीं। देखिए मैं क्या बोला कि संसार में साधु तो अनेक भेष में है, अनेक जो है लुभावन बातें करते हैं, लेकिन एक भक्त के मुंह से क्या निकला? हमने कहा चमत्कार, इन्होंने कहा नहीं, ये बाबा का प्रेम है। बड़ा सवाल है बहुत साधु संत के लिए कि ये बाबा का प्रेम है, इनको चमत्कार नहीं कहते। जानते हैं और भी यहाँ पे देखिए और हंस भी रहे हैं। हमारी यहाँ पे जो बहन लोग हैं हंस भी रही है, और इस बहन की तो बात ही मत करिए। ये बहन बाबा की जो है, मैं कल से देख रहा हूँ, अपार सेवा कर रही है। और ऐसे सनातनी बच्चे जिस घर में हो तो ये घर क्या पूरा संसार जो है अपना लगता है। ये बाबा कहते थे, हम नहीं कह रहे, ये बाबा कहते थे। क्या कहेंगे बहन, क्या नाम है आपका? अब देख लीजिए, नाम भी प्रकृति है। संसार में कुछ इनसे बचा नहीं है। पढ़ते हैं आप? अभी पढ़ाई खत्म हुई है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अभी इंजीनियरिंग खत्म हुई है। इंजीनियरिंग। तो चलिए, बाबा की इंजीनियरिंग से और किताब की इंजीनियरिंग से आप इस राष्ट्र को, इस देश को किस नजर से देखते हैं? इस आश्रम की नजर से क्या कहेंगे आप? कुछ कहने को नहीं है, ऐसा कुछ देखने को नहीं है। जिस नज़र से महाराज जी दिखाना चाहते हैं उसी नज़र से आप देखते हैं। जिस उम्र में जो वो दिखाना चाहें तो और किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। जैसा वो चाहेंगे वैसा हो जाएगा, उनसे मांग लीजिए बस। बाबा कहते थे कि माँ बाप से जो है बड़ा भगवान नहीं है। क्या आप बड़े आदमी बन जाएंगे तो अपने सास ससुर को कोई आश्रम में एसी वाले में तो नहीं रख देंगे? बड़ा सवाल है। आज के तो 90% लोग को तो हम यही देख रहे हैं। महाराज जी जहाँ उनको रखना चाहेंगे, जहाँ हमको रखना चाहेंगे, हम इतने केपेबल हुए तो वो भी उनकी कृपा से हैं, ना हुए वो भी उनकी कृपा से हैं, उनकी मर्जी से हैं। मतलब इनके भक्त में जो है एक बात तो है, बाबा कहते हैं अपना है तो अपना बना लो। इन्होंने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो कहते थे माँ बाप सबसे बड़ा धर्म है, तो उन्होंने कहा है बाबा जहाँ रखना चाहेंगे। देखिए, मेरे क्वेश्चन में इन्होंने जवाब दिया कि बाबा तो चाह ही रहे हैं शुरू से कि माँ बाप को पूजा करो, माँ बाप से बड़ा धन दौलत नहीं है। तो यही जवाब है। क्या कहना चाहेंगे? हर हर महादेव। आपको सब सुखी है बाबा की कृपा से? उनके राज में सब बढ़िया। क्या कहेंगे और भी सनातनी माँ बहन भाई लोगों के लिए क्या कहेंगे? इस मुस्कान के पीछे जो है बाबा का राज है। वो राज जो है बताइए लोगों को, देख लीजिए। वो जैसे रखे, आज मुस्कुरा रहे हैं, उनका मन है मुस्कुराते रखने का। बाबा कल जैसे रखेंगे फिर वैसे रहेंगे बस। देखिए, तो मन में जो है किस प्रकार से प्रेम है। और हमारे साथ भाभी श्री जुड़ेगी और देखिए भाभी श्री से जान लेते हैं क्या कहेंगे। आपके आश्रम में तो रिकॉर्ड हो गया पूरा महाकुंभ, बिल्कुल तेल से बनता है, पता नहीं किससे, यहाँ तो शुद्ध देसी घी। बाबा की कृपा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे अब की बार बड़ा बाबा की बहुत बहुत कृपा हुई कि मुझे बाबा की सेवा करने का मौका मिला। यहाँ पर पूजा करने का, थोड़ा सा आरती दीदी ने बोला यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना करना। यहाँ पर लिखा था तकदीर में, बाबा ने लिखा था, कहीं लिखा था। और मैं अभी बहुत दिनों से नहीं जुड़ी, बहुत 6-7 साल ही से जुड़ी हूँ, बट इतना बड़ा सौभाग्य बाबा ने मुझे दिया। मैं बाबा की बहुत बहुत कृपा पात्री हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ बाबा के प्रेम में किस प्रकार से तमाम लोग जो है यहाँ निराले हो गए हैं। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ।